दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दर्द की कौन सी दवा नहीं खाना चाहिए। अगर ये दर्द की दो दवाएं अगर आप खा रहे हैं तो किडनी और लीवर फेल होने के चांसेस हैं। ऊपर से आपके आंतों में घाव हो जाएगा। दोस्तों ये दो दर्द की दवाएं कभी मत खाना। दोस्तों हम सुबह से शाम तक देखते हैं मेडिकल स्टोर पर लोग आते हैं, भैया मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आप कोई दर्द की दवा दे दीजिए। तो मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है दोस्तों? मेडिकल स्टोर वाला यही करता है कि 2 रुपए की गोली 20 रुपए में देता है, 2 पैसे की गोली 20 रुपए में देते हैं और उसी गोली को देते हैं जो जल्दी से काम करे और जिसका साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। उनको सस्ते से मतलब है, उनको जो सबसे सस्ती गोली मिलती है उसी गोली को आप महंगे के तौर पे देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा खा रहे हैं तो आज से दर्द की दवा खाना बंद कर दीजिए। हमें कोई भी दर्द की दवाएं अपने आप से मेडिकल स्टोर से लेके नहीं खानी चाहिए। अब दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है दर्द होता क्यों है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द होने का कारण क्या है? इस सर दर्द अचानक से नहीं होता है। सर दर्द बीमारी का लक्षण है, वो आगाह करता है आपके शरीर में कोई समस्या हो रही है, इसीलिए सर दर्द हो रहा है। कमर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये भी एक लक्षण है। अचानक से दर्द नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें अपने आप दर्द की दवा लेके नहीं खाना चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके पीछे के जो कारण है उस कारण का जब हमें दवा मिल जाएगी तो हमारे दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें दर्द की दवाएं नहीं खानी चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी दवाएं हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए और उसके नुकसान क्या हैं, ये भी जान लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जब भी आपके सर में दर्द हो तो एक तो टेंशन की वजह से होता है, डिप्रेशन की वजह से होता है, काम के बोझ की वजह से होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले टेंशन को दूर करना चाहिए, आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। आप 1 आध घंटे रेस्ट कर लीजिए, सो लीजिए, आपका सर दर्द उतर जाएगा। कभी कभी क्या होता है जो सर में दर्द होता है, जब आप उल्टा सीधा खा लेते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके पेट में क्या होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बन जाती है और एसिडिटी बनने के कारण आपके सर में दर्द होता है। एसिडिटी बनने के कारण आपके सर में दर्द होता है। आपको कब्ज है, लैट्रिन साफ़ नहीं हो रहा, पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो भी आपके सर में दर्द होता है। या आपको बुखार होने वाला है तो बुखार जब होने वाला होता है, जुखाम जब होने वाला होता है, उसके पहले आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या आपके शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, कैंसर का इन्फेक्शन है, या आपके शरीर में और कहीं कोई इन्फेक्शन है, गांठें हैं, चाहे आपके लीवर में गांठ है, चाहे आपके सर लंग्स में कहीं कोई गांठ है, तो भी आपके सर में दर्द होता है। दर्द अचानक से नहीं होता है, या हर एक बीमारी का लक्षण है। तो इसीलिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अगर आपको गैस की वजह से दर्द है तो घर पे कुछ नुस्खे हैं, उसे आप आजमा लीजिए, गैस की दवा खा लीजिए, सर दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। अगर गैस के कारण सर दर्द हो रहा है तो इसमें कोई भी दर्द की गोली काम नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको उसके कारण को खोजना होगा। तो कारण को आप घर पे भी बैठ के सोच सकते हैं, तो आज हमने सुबह से शाम तक क्या खाया जिसके कारण सर दर्द हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने कुछ ऐसा नहीं खाया, और जो दोस्तों गैस वाला दर्द होता है, आपके पेट में जब एसिडिटी बनती है, ये जो दर्द होता है तो आपके आँखों से लेकर पूरा मत्था दर्द होता है, पूरे सर में नहीं होता है, ये आगे का भाग पूरा मत्था, आँख में ऐसे जलन सी होती है, आँख में ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ दोस्तों जल रहा है, और ये मत्था ऐसे लगेगा जैसे चुभ रहा है, कोई सुई चोक रही है, एक चुभन जैसे दर्द होती है। अगर आपके पेट में एसिड ज़्यादा बनी हुई है, अगर आपको फीवर हो रहा है या शरीर में कोई इन्फेक्शन है, तो इसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे लगेगा कि आपको फीवर हो गया है, तो जान लीजिए आपके शरीर में या तो बुखार होने वाला है, या तो जुकाम होने वाला है, या आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होने, ये तो हो गया सर दर्द। तो दोस्तों इसमें आपको लेने की ज़रूरत, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो ओनली पैरासीटामॉल लेना चाहिए, ओनली पैरासीटामॉल की गोली लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, गांठों में दर्द है, अभी जोड़ों में दर्द है, गांठों में दर्द क्यों है, यही कि आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया है। और जब शरीर का वात रोग एक दिन में नहीं बढ़ता है, ये वात रोग दोस्तों कब होता है, वात रोग जब हमारा शरीर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, यानी 60 साल के जब हम प्लस होते हैं तो हमारे शरीर में वात रोग बढ़ जाता है। तो हमारा आयुर्वेद ये कहता है सबसे पहले आपको वात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन बंद कर दीजिए, धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप उस दर्द को रिकवर करना शुरू कर देगा। कभी कभी जब हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये कैल्शियम और विटामिन डी से जो चीज़ें या टैबलेट कैप्सूल डॉक्टर अपने इच्छा अनुसार देगा तो उसके हम लेंगे तो ये जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे जाते हैं तो कार्टिसोन की ग्रुप दे देते हैं, स्टेरॉइड ग्रुप की दवाएं दे देते हैं, और उसी के साथ दर्द की दवाएं जोड़ देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके पीछे पूरे शरीर में दर्द होता है, तो पूरे शरीर में जब आपके शरीर में खून की कमी होती है या शरीर हमारा जब कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोरी के कारण भी हमारे सर में दर्द होता है। अगर कमज़ोरी के कारण हमारे शरीर में दर्द हो रहा है तो इसके लिए हमें पोषक तत्वों से युक्त खाना खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके लेना चाहिए, लेकिन दर्द की दवा नहीं लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कौन सी दर्द की दवा सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। दोस्तों मार्केट में मिलती है आइबुप्रोफेन और आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल कम्बिनेशन, डिक्लोफेनैक सोडियम पैरासीटामॉल कम्बिनेशन, ये जो 2 ग्रुप की दवाएं मिलती है, इसे आपको अपने मन से लेके नहीं खाना चाहिए। और कुछ नीमोफ्लाइड लोग दे देते हैं, नीमोफ्लाइड पैरा दे देते हैं, और इसमें जेनेरिक दे देते हैं। तो ये ग्रुप की जो दवाएं हैं ये आपके शरीर में नुकसान करती है, आपके आंतों में, पेट में घाव बना देती है, इससे खाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। इसलिए अपने इच्छानुसार दर्द की दवा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, कुछ अपने डेली रूटीन में अपने बदलाव करिए, जैसे खाने पीने की चीज़ें बदलाव करिए, बाहर की जितनी चीज़ें उसे आप खाने से अवॉइड करिए, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये जो बाहर की चीज़ें इसे आप अवॉइड करिए। इससे आपके शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन मत करिए, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन न करिए, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो फिर आप खाएँ क्या, आपके मन में विचार होगा। दोस्तों हमें डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से खाना खाना चाहिए। मौसमी जो फल पाए जाते हैं, 1-2 फलों का डेली सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए सीजन वाइज। और दोस्तों कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भिगो करके सुबह खाइए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए, दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग करिए, तो आपके शरीर में कभी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, और इस कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपको नहीं छू पाएंगी। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने। तो दोस्तों छोटी छोटी सावधानियां हैं जिससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। और अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह 5 बजे से 7 बजे, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 2 घंटे 5 से 7 योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए। आप देखिए दोस्तों आपका शरीर हमेशा फुर्तीला बना रहेगा, आपका शरीर अपने आप हर बीमारी को रिकवर कर लेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।